आज मैं आपको एक ऐसा टूल यहां पे सिखाना चाहता हूं जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत यूजफुल हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी चीजें इस एक टूल से आसान हो सकती हैं। आइए मैं यहां पर आपको नोटबुक एलएम के अंदर ले चलता हूं और इस समय आपके सामने मेरा ब्राउजर शेयर कर रहा हूं। नोटबुक एलएम के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज इसे गूगल क्रोम से ही यूज करिएगा, क्योंकि ये गूगल का ही एआई का डिवाइस है और गूगल क्रोम पे यूज करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गूगल पर जाकर सिर्फ लिखो notebook.lm, एंटर, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। notebook.lm.google, ठीक है, ये गूगल का है नोटबुक। इसको क्लिक कर दो। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। इसका ऐप भी उपलब्ध है और आप अगर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ट्राई करना चाहते हैं तो नोटबुक एलएम पे, यहां पे ट्राई नोटबुक एलएम लिखा हुआ है, बस इसे क्लिक कर दो। खुल गया नोटबुक एलएम। इसी कोई परमिशन मांगेगा? ये परमिशन है। नोटबुक एलएम के तीन मेन हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है। नोटबुक एलएम में हमारे पास सबसे पहले यहां पे सोर्सेस का एक ऑप्शन है। सोर्सेस, यहां पे आप उसे सोर्स बता सकते हो कि भाई किस चीज को आप रेफर करोगे। यहां पे आप चाहो तो अपनी फाइल्स डाल सकते हो, आप चाहो तो लिंक्स डाल सकते हो, आप चाहो तो सर्च भी करके इसे सोर्स दे सकते हो। तो नंबर वन जो है ये है सोर्सेज। ये आप देख रहे हो, ये काली वाली टाइल जो है ये यहां पे अलग है। ये वाला हिस्सा जो है ये सोर्सेज का हिस्सा है, ठीक है। फिर यहां पर जो सेकंड वाला हिस्सा है ये चैट वाला हिस्सा है। चैट, ये क्या है? तो यहां पर नोटबुक एलएम आपसे बातें करता है। आप इसे प्रॉम्प्ट लिख के देखो, ये आपको जवाब देगा। आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, ये आपको जवाब देगा। और ये प्रॉम्प्ट जवाब, प्रॉम्प्ट जवाब, प्रॉम्प्ट जवाब करते करते समझता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार आपको जो जो चाहिए वो एक बार यहां पे चैट में सब कुछ आ गया मान लो। फिर आता है तीसरा हिस्सा, मतलब ये दूसरा हिस्सा समाप्त होता है, फिर आता है तीसरा हिस्सा जो कि ये टाइल है और यहां पर है स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब क्या है? ये थर्ड हिस्सा है। ये आपसे पूछता है कि भाई ये जो भी अभी आपने तैयार किया है मटेरियल, इसको मैं बाहर कैसे निकालूं? कैसा आउटपुट चाहिए आपको? क्या आपको ऑडियो चाहिए इसका? क्या आपको इसका वीडियो चाहिए? क्या आपको इसका माइंड मैप चाहिए? क्या आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए? फ्लैश कार्ड चाहिए? क्विज चाहिए? इंफोग्राफिक चाहिए? स्लाइड डेक चाहिए? या डेटा का कोई टेबल चाहिए? मतलब ये आपको आउटपुट कितने सारे तरीकों से देने के लिए तैयार है, सोचो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अब देखो मजा। मैं आपको अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स यहां पे करके दिखाने वाला हूं ताकि आप इसे समझ सको। ओके, नाउ वॉच माय स्क्रीन केयरफुली। इन सोर्सेज में, ओके, इन सोर्सेज में मैं एक बहुत सिंपल चीज करता हूं। मैं ना डिजिटल आजादी की वेबसाइट, digitalazadi.com, ये डिजिटल आजादी की वेबसाइट है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूं इस लिंक को और नोटबुक को ऐड सोर्सेज में मैं ये सोर्स दे देता हूं। तो ये यहां लिखने की जगह यहां पे इन्होंने ऑप्शन दिया है वेबसाइट्स का। मैं ये खोलता हूं और यहां पे लिंक डाल देता हूं digitalazadi.com। मैंने वेबसाइट की लिंक डाल दी। इंसर्ट।
अब ये क्या कर रहा है, यहां पर ध्यान दो। ये डिजिटल आज़ादी की वेबसाइट को पढ़ रहा है। एक बार मैंने इसे सोर्स दे दिया कि मुझे इस वेबसाइट से जानकारी चाहिए। मुझे इसे बताना है कि क्या कोर्सेज या क्या जानकारी आप जानना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय डिजिटल आजादी, कैन यू प्रिपेयर अ ब्रीफ। भाई डिजिटल आजादी क्या क्या देता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप एक ब्रीफ तैयार कर सकते हैं। एंटर। अब यहां पर ध्यान रखना कि नोटबुक एलएम जो है ये थोड़ा सा डीप रिसर्च करता है, और यहां पर जाकर इसने ये सब कुछ रेडी कर लिया। ठीक है, ये उसने उसने सोच लिया कि भाई डिजिटल आजादी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, और उसकी क्या क्या वो देता है, तो इसने बहुत सारी चीजें यहां पे जमा कर ली। स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेस। हम्म आई वॉन्ट अ ब्रीफ ऑन पेड कोर्सेज या मेंबरशिप्स। मुझे सिर्फ उतना बताओ, सब मत बताओ। ये पेड कोर्सेज और मेंबरशिप्स का क्या है, इसका मुझे बताओ। तो इसने सोर्स में देखा, उसे समझ में आ गया, अब वो ब्रीफ बना रहा है, और वो अभी आपको यहां पे आउटपुट देगा। तो यहां पर देखना, ये आउटपुट देगा। तो यहां पर ये एक आउटपुट बना रहा है कि भाई इसके ब्ला 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 है कोर्सेज, और ये डिजिटल आज़ादी का पाथ है, और ये उसकी मास्टर क्लास है। तो इसने सब बना दिया। ओके। अगर मैं इस जानकारी से सेटिस्फाइड हूं, अगर आप यहां पे खेलते रह सकते हो, उससे और डिटेल में पूछ सकते हो, वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर ये जानकारी मुझे अच्छी लगी कि भाई ये सब कुछ बढ़िया है, तो मैं ये कहता हूं कि प्रिपेयर अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ डिजिटल आज़ादी इन बुलेट पॉइंट्स। मैं बोलता हूं बुलेट पॉइंट में बना ले भाई, बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए मुझे, बुलेट पॉइंट में पूरी समरी बना ले। तो अब ये डिजिटल आज़ादी की पूरी समरी बना रहा है बुलेट पॉइंट में। ठीक है, टक 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 इसने सारे बुलेट पॉइंट बना लिए। तो इस तरीके से आप इसे पूछोगे, ये आपको जवाब देता रहेगा। डन। अब मजे की बात देखना, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो जानकारी इसने निकाली है ये मुझे ऑडियो के फॉर्मेट में बाहर आ जाए, तो मैं यहां पे ऑडियो सिलेक्ट कर सकता हूं। ऑडियो। जैसे ही मैंने इसका ऑडियो का बटन दबाया, ये ऑडियो बना रहा है, और यहां पे आप देखोगे तो नीचे आ रहा है लिखकर जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू। ये अब ऑडियो बनाएगा। मैं चाहूं कि भाई वीडियो दे दे, तो ये वीडियो पे क्लिक करता हूं, तो ये वीडियो भी बनाने लगा है साइड बाय साइड। थोड़ा उसमें समय लगता है। मैं इससे कह सकता हूं कि भाई तू मुझे माइंड मैप बना के दे दे। तो मैंने इसके माइंड मैप पे क्लिक किया, तो यहां नीचे उसने माइंड मैप भी बनाना शुरू कर दिया, और इसका माइंड मैप तो बन भी गया। ऑडियो और वीडियो बन रहा है, माइंड मैप बन गया। आइए इसका माइंड मैप देखते हैं। मैंने माइंड मैप पे क्लिक किया, इसने डिजिटल आज़ादी का माइंड मैप बना दिया। डिजिटल आज़ादी क्या है भाई? फाउंडिंग विजन। क्या विजन है? फाउंडर संदीप बंसाली है। इसका मिशन है भाई 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है। इसकी लैंग्वेज है सिंपल हिंदी। कोर वैल्यू है ट्रूथ, फैमिली, सर्विस। सत्य, परिवार और सेवा। ये उसने ले लिया है फाउंडिंग विजन। वेरी गुड। 3 स्टेप्स टू सक्सेस क्या है? ओपन करो। ये कहता है कि डिजिटल आजादी कहती है क्रिएट प्रेजेंस, जनरेट ट्रैफिक, क्रिएट कन्वर्जन्स। ये इनकी 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला है। भाई इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस हु शुड लर्न, किसने सीखना चाहिए? बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स,
और होम मेकर्स। किसने नहीं जाना चाहिए डिजिटल आज़ादी में? जिनको फटाफट पैसा कमाना है, या जिनको टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डर लगता है, जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या जो सिर्फ सपने देखते हैं पैसों के, या जिनको बदलाव पसंद नहीं है, इन लोगों ने दूर रहना चाहिए। दे शुड नॉट लर्न। फिर एजुकेशनल कंटेंट। क्या कंटेंट है? एआई एसईओ, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, लाइव सेशंस, मास्टर क्लासेस, ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह भी देते हैं। ये सारी चीजें उसको मिल गई। और सक्सेस और इम्पैक्ट क्या है? डिजिटल मिलियनेयर्स हैं, डिजिटल करोड़पति है, यूट्यूब पर कम्युनिटी है, बहुत सारी लाइव्स इसने इम्पैक्ट की हैं। ये माइंड मैप, ये माइंड मैप कुछ सेकंड्स में उसने मुझे बनाकर दे दिया, विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो ये तो डिजिटल आजादी का हुआ। आप किसी भी कंपनी का, या किसी भी चीज का, या किसी भी आर्टिकल का ये सब कुछ कर सकते हो। तो अभी तो मैंने सिर्फ बताना शुरू किया है, जस्ट वॉच, जस्ट वॉच। स्टूडियो में चलते हैं। तो स्टूडियो में अभी ये वीडियो और ऑडियो पे इस समय काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी रिपोर्ट निकाल सकता हूं, फ्लैश कार्ड निकाल सकता हूं, क्विज निकाल सकता हूं। ये सब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ज़्यादा यूज़ होता है स्लाइड डेक। स्लाइड डेक मतलब अगर मुझे कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, पीपीटी बनानी है, तो मैं यहां पे सिर्फ स्लाइड डेक पे क्लिक करूंगा और ये स्लाइड डेक बनाना शुरू कर देगा। यहां पे ये स्लाइड डेक बना रहा है। अगर मुझे इन्फोग्राफिक चाहिए तो मैं इनको इन्फोग्राफिक पे क्लिक कर दूंगा, ये इन्फोग्राफिक बनाना शुरू कर देगा। तो स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक, ये दो चीजें जो हैं, ये ज्यादातर यूज होती हैं और ये हमारे काम आती है। इसको मैं नाम दे देता हूं, डिजिटल आजादी कंपनी ओवरव्यू डेमो। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया। तो ये क्या है? ये एक नोटबुक बन गई, नोटबुक। अगर मैं यहां आ जाऊंगा तो मुझे यहां पे ये सारा डेटा यहां पे मिल गया। ये एक नोटबुक बन गई। दिस इज अ नोटबुक। ठीक है। ऐसे ही मैं अलग 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 नोटबुक्स बना सकता हूं। अब मैं आपको एक अलग नोटबुक बना के दिखाता हूं। क्रिएट अ न्यू नोटबुक, चलो क्रिएट करते हैं। फिर कुछ पूछेगा, इसको मैं छोड़ता हूं। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन समझा रहा हूं, प्लीज मुझसे इसका एप्लीकेशन समझो। मैं कहता हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ना सिखाना चाहता हूं। मैं टीच डीएम डेमो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? ना वॉच मी केयरफुली, मैं इसे कैसे अप्रोच कर रहा हूं, प्लीज समझो। मैं इसे कहता हूं कि एक काम करो, मेरे पास सोर्स तो है नहीं। यहां पे मैं लिखता हूं जनरेशन लीड जनरेशन बाय डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। लीड जनरेशन बाय डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। तो मैं एक ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। मानकर चलो मुझे कोई कोर्स करना है या मुझे कोई वेबिनार लेना है और उसमें मुझे लीड जनरेशन के बारे में बात करनी है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज और टेक्निक से। तो मैंने वो यहां पे लिख दिया। और यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इंटरनेट से ढूंढूं या कोई ड्राइव पे कुछ मटेरियल पड़ा है आपके पास। तो मैं तो कहता हूं नहीं भाई, इंटरनेट से ही पढ़ ले। फिर यहां पे दूसरा ऑप्शन है कि मैं फटाफट रिसर्च करके आ जाऊं या डीप में जाके रिसर्च करूं। तो डीप रिसर्च करोगे तो टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं। तो मैं अभी फास्ट रिसर्च सिलेक्ट कर रहा हूं। आप चाहो तो डीप भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद मैं इसे बोलता हूं भाई कर ले। ये अब नॉर्मल गूगल या नॉर्मल चैट जीपीटी की तरह इंटरनेट से ढूंढ कर मुझे रिसोर्सेज बताएगा। मुझे उन वेबसाइट्स के नाम बताएगा जहां पर इसे जानकारी मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यू करता हूं।
तो इसे ये जानकारी मिली है, व्हाट इज लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं ना इसे खोलकर पढ़ना चाहता हूं कि ये कहां से लाया है ये पूरी जानकारी। व्हाट इज लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, 6 प्रूवन स्ट्रैटेजीज। ये जुलाई 2022 का है, थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, पर मैं इसे पढ़ता हूं क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो खैर ज्यादातर चेंज नहीं होती। लेट मी सी, व्हाट इज लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अट्रैक्ट, कन्वर्ट, क्लोज, डिलाइट, वेरी गुड। मुझे तो अच्छा लग रहा है। लगता है इसने अच्छा कुछ ढूंढ निकाला है, नो प्रॉब्लम। तो चलो मैं ये पहले तो सारे हटा देता हूं। ये वाला मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। एक और है लीड जनरेशन फनल, देखो मैं इसमें क्या है। व्हाट इज लीड जनरेशन फनल, टोफू, मोफू, बोफू, वाओ, अच्छी जानकारी लग रही है। तो मुझे ये भी अच्छी लगी, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, इसे भी टिक मार्क कर दूंगा। अब ये जो मैं टिक मार्क कर रहा हूं, ये बन जाएंगे मेरे सोर्सेस। अब वो पूरी इंटरनेट पे नहीं घूमेगा। जो दो मैंने सिलेक्ट किए हैं ना, मैं उसे करता हूं इंपोर्ट। बस ये दो लेगा और इसे वो पढ़कर रेडी हो जाएगा। अब यहां पर वो पढ़कर रेडी हो गया। अब मैं आता हूं चैट में, क्योंकि सोर्सेज मेरे तैयार हो गए। अब मैं चैट में आता हूं और चैट में मैं इसे कहता हूं, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ वेबिनार in which I want to teach lead generation and 5 top strategies. Can you create an outline of the training in bullet points? बहुत ज्यादा लंबा लंबा मत लिखो भाई, मुझे बुलेट पॉइंट्स में लिखकर बताओ कि आउटलाइन क्या होना चाहिए मेरी ट्रेनिंग का। मैंने दे दिया। अब वो इन दोनों रिसोर्सेस को स्टडी करेगा और मुझे एक कोर्स बना के दे देगा कि मुझे क्या सिखाना चाहिए। देखो, वेबिनार का आउटलाइन क्या होगा, मास्टरिंग डिजिटल लीड जनरेशन। व्हाट इज लीड जनरेशन, डेफिनेशन, द गोल, व्हाई इट मैटर्स, अंडरस्टैंडिंग लीड जनरेशन फनल, 5 स्टेजेस, वेरी गुड। टॉप 5 स्ट्रैटेजीज, क्या करना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एडवर्टीजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, बिल्ड योर लीड जनरेशन एसेट, ब्ला ब्ला ब्ला। इसने सब कुछ लिख के मुझे दे दिया। मुझे अच्छा लगा कि यार मस्त है, ये तो दे दिया इसने फटाफट। अब मुझे ट्रेनिंग लेनी है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई तुम इसका ना माइंड मैप बना दो फटाफट। मैंने माइंड मैप पे क्लिक कर दिया, यहां पे इसका माइंड मैप बन रहा है, देख रहे हो आप, ये माइंड मैप बन रहा है। प्लस मैं चाहता हूं कि यार इसका ना एक इंफोग्राफिक भी बन जाए, और मैं चाहता हूं इसका स्लाइड डेक भी बन जाए ताकि मैं पीपीटी दिखा सकूं। तो मैंने इंफोग्राफिक और स्लाइड डेक दोनों बना लिए। नाउ यहां पे मेरा माइंड मैप 1 मिनट के अंदर बन चुका है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये आ गया माइंड मैप, लीड जनरेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन फनल। ओपन करूंगा, बताऊंगा भाई लीड जनरेशन फनल में स्टेजेस क्या होते हैं। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, कन्वर्जन। मेरे स्टेजेस तैयार, सॉरी। फिर इसके बाद स्टेजेस के बाद भाई बिल्डिंग स्टेप्स, कैसे इसे बनाओगे। तो पहले टारगेट आइडेंटिफाई करो, फिर लीड मैग्नेट बनाओ, फिर लैंडिंग पेज डिजाइन करो, ईमेल फॉलोअप रखो, ट्रैकिंग एनालिसिस करो, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब प्रूवन स्ट्रैटेजीज में चलते हैं। भाई 5 प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली प्रूवन स्ट्रैटेजी है कंटेंट मार्केटिंग। अगर मुझे यही सिखानी है तो चलो बताओ कंटेंट मार्केटिंग में क्या आएगा, एजुकेशनल गाइड, थॉट लीडरशिप चैप्टर। अब मैं ये पूरा माइंड मैप नहीं आपको पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट मुझे सिखाना है तो उस सब्जेक्ट का माइंड मैप 0 से 2 मिनट के अंदर मैं बना सकता हूं।
जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब उसका फ्री वर्जन है। आपको माइंड मैप का टूल खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसी पर माइंड मैप्स बना बना कर दे सकते हो, सिखा सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो जूम में, और इसी से अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करना शुरू कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ नोटबुक? ठीक है। इसे आप आउटपुट भी निकाल सकते हो पीएनजी में। पीएनजी में इसका आउटपुट निकल आएगा और आप इसे कॉपी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे इसे अगर दूसरे किसी टूल में डालना है तो वो सब कर सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो। मैंने आपसे कहा कि भाई ये तो था माइंड मैप। अब मैंने इसे कहा कि मुझे एक इन्फोग्राफिक चाहिए। तो देखो ये इन्फोग्राफिक का जो सिंबल है, ये जो निशान है, इसको ध्यान देना और यहां पे देखना। ये इन्फोग्राफिक मेरा बन चुका है। ठीक है। अब मैं ये इन्फोग्राफिक खोलता हूं। ये इन्फोग्राफिक इसने मुझे बना के दे दिया। कैन यू बिलीव इट? कि आपको विश्वास बैठ रहा है? ये इन्फोग्राफिक इसने कुछ सेकंड्स के अंदर मुझे बनाकर दे दिया। टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस, एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर यहां पे वेबसाइट विजिटर ऊपर, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, इमीडिएट रिस्पॉन्स, 24-48 आवर्स, डेज, वीक्स। इतना प्यारा आर्टवर्क इसने बनाया है। ये कॉपीराइट फ्री है। ये निकालकर आप अपने ब्लॉग में डाल दो, ये निकालकर आप अपने पीडीएफ में डाल दो, ये लेकर आप अपने वेबसाइट पे डाल दो, आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दो। ये सबमिशंस करके आप बैकलिंक्स बना सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डाउनलोड हो जाता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, देखो पीएनजी में डाउनलोड हो गया। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं शेयर करता हूँ आपके साथ मेरा पीएनजी। ये देखो, ये पीएनजी में डाउनलोड हो गया। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। एकदम बढ़िया हाई रेजोल्यूशन में है। ब्लो कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, अपने ऑफिस में लगा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। इसे कैनवा में डालकर यहाँ पर इसका जो नीचे notebook.llm लिखा हुआ है ये भी निकाल सकते हो, इसको हटा सकते हो। सो ये इन्फोग्राफिक का आउटपुट है कि अगर किसी भी चीज का आप उसको इन्फोग्राफिक बनाने के लिए बोलोगे तो वो इस तरीके से बना देगा। अब यहां पर ये जो स्लाइड डेक है, ये स्लाइड डेक को बनाने के लिए थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि ये एआई है और ये बहुत सारी स्लाइड्स बना रहा है, तो वी हैव टू गिव हिम टाइम। हमें इसे थोड़ा सा समय देना होगा। अब मैं आपको इसका एक और एप्लीकेशन समझाता हूं। आई गिव यू वन मोर एप्लीकेशन। मैं इसमें से बाहर आ जाता हूं। ये हमारे दो नोटबुक यहां पे तैयार हो गए हैं। ठीक है। अब मैं एक और नोटबुक बना रहा हूं और इस नोटबुक को मैं नाम देता हूं यूट्यूब वीडियो समरी। कितनी बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप यूट्यूब पर हैं, आपने यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, और वो पॉडकास्ट 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, और आप सोचते हो कि यार ये देखना तो है पर टाइम, इतना टाइम ही नहीं है, ये मैं कब देखूं? तो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैं डिजिटल आज़ादी चैनल पे चला जाता हूं। ये मेरा डिजिटल आज़ादी का चैनल है और यहां पर मेरे वीडियोस में मानकर चलो कोई भी वीडियो है, जैसे ये लीड नर्चरिंग फॉर्मूला है। मैं ना इसकी लिंक कॉपी करता हूं, शेयर कॉपी। मैंने इसकी लिंक कॉपी की। मैं अपने नोटबुक में आ गया। ये नोटबुक कौन सा है? यूट्यूब वीडियो समरी वाला। ऐड सोर्सेज में जाता हूं। यहां पे देखो दिखाया गया है, या तो आप हमें लिंक दो या तो यूट्यूब वीडियो का आइकॉन है, इस पे क्लिक किया, यहां पे मैंने पेस्ट डाल दिया। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब वीडियो की लिंक दे दी, इंसर्ट। अब यहां पर ये मेरा यूट्यूब वीडियो पढ़कर रेडी हो गया।
मैं यहां पे लिखता हूं आई वॉन्ट अ बुलेट पॉइंट समरी ऑफ दिस वीडियो, कि मुझे ना सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बताओ भाई, क्या क्या है, मुझे पूरा नहीं सुनना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में मुझे बताओ कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो नोटबुक एलएम इस वीडियो को सुनता है, समझता है, और उसके बाद मुझे यहां पर ये इसने सारे बुलेट पॉइंट्स निकाल कर दे दिए। अब मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इसे समझ सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दिमाग में माइंड मैप जल्दी बैठता है, तो मैं इसको बोलता हूं भाई इसका माइंड मैप बना दे, तो ये फटाफट उसका यहां पर 1 मिनट के अंदर माइंड मैप बना के दे देगा। मैंने इस माइंड मैप को, और यहां पे संदीप सर ने क्या सिखाया है मुझे समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है? लो अटेंडेंस। भाई अटेंडेंस का रेट कम हो गया है, अटेंडेंस का रेट जो है वो 15-20% है। प्रॉब्लम क्या है भाई? लीड जो है वो गजनी हो गई है, फॉरगेटफुल है। जेन्यूनली लोग बिजी होते हैं अपने शेड्यूल में, लैक ऑफ रीजन या अर्जेंसी, उनके पास कोई कारण नहीं है कि अपना काम दाम छोड़कर वो आपके पास आए, और लो परसिव्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? 3 दिन नर्चरिंग करो। क्या नर्चरिंग करो? पहले दिन इंटरेस्ट जगाओ, दूसरे दिन डिजायर जगाओ, तीसरे दिन एक्शन जगाओ। ठीक है भाई। अब डे नंबर 1 में इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, तो यहां पे ये दिया गया है इंटरेस्ट कैसे जगाना है। डेट और टाइम बताओ, की बेनिफिट्स बताओ, शेयर सक्सेस रिजल्ट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वीडियो दो, कॉल टू एक्शन, सेव द डेट। समझ गया। बिल्ड डिजायर, डिजायर कैसे बिल्ड करें? तो भाई डिजायर बिल्ड करने के लिए हाई कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, एक्स्ट्रॉर्डनरी केस स्टडीज दिखाओ, फोकस ऑन टाइम एफर्ट एंड मनी, कमिटमेंट चेक, आर यू कमिंग। पूछो उनसे कि आ रहे हो ना भाई परसों वेबिनार में। गाइस क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर मैं 5 मिनट बिताऊं तो 1 घंटे का वीडियो मैं समझ सकता हूं 5 मिनट के अंदर। मुझे टाइम ही वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये वीडियो मैं देखूं या ना देखूं। यहां पे आप देखोगे स्लाइड डेक इज रेडी, मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पर ये रहा स्लाइड डेक। ये स्लाइड डेक की क्वालिटी देखो गाइस, इसकी क्वालिटी देखो। इसने ग्राफिक बनाया है, लीड जनरेशन इकोसिस्टम बनाया है। अब मुझे ये सिखाने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी स्लाइड्स रेडी हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको लीड जनरेशन का इकोसिस्टम समझाता हूं। इस इकोसिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल प्रिसीजन के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे कि भाई फनल के 5 स्टेज क्या होते हैं, फिर 6 प्रूवन स्ट्रैटेजीज आपको दूंगा, और फ्यूचर क्या है वो भी बताऊंगा। कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने फनल को एक ट्रेन स्टेशन की तरह समझो। एक ट्रेन का टिकट है, हर टिकट पे नाम, ईमेल वगैरह लिखा होगा। स्टेशन आपकी वेबसाइट है, लीड जनरेशन का फनल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोर कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ो। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिजिटल लीड एक्विजिशन। क्यों इंजन बनाना है? प्रिसीजन टारगेटिंग, ब्रांड अवेयरनेस, मेजरेबल रिजल्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वाओ। एक कस्टमर की जर्नी कैसे होती है? टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। स्टेट ऑडियंस गोल, स्टेट ऑडियंस गोल, स्टेट ऑडियंस गोल। फिर आगे 5 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, कन्वर्जन। ये आइडा का नेक्स्ट फॉर्मूला है, AIDAC, आईडैक। अलग फॉर्मूला बन गया भाई। कंस्ट्रक्शन फेज 1, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, लीड मैग्नेट बनाओ। इसके बाद कैप्चर करो सब कुछ। फिर 6 पिलर्स ऑफ ट्रैफिक स्ट्रैटेजी, नर्चरिंग के ये सीक्वेंसेस हैं। मॉडर्न टेक स्टैक है, ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिटिक्स है, फ्यूचर ट्रेंड्स है, बिल्डर चेकलिस्ट है। अगर इतना आपने प्रेजेंटेशन दे दी किसी वेबिनार में, योर स्टूडेंट्स विल बी माइंड ब्लोन। यही प्रेजेंटेशन बाहर बनाने के लिए शायद आपको 10-20 हजार 50 हजार रुपए खर्च करने पड़े, और 1 महीना लग जाए इतने ग्राफिक्स बनाने के लिए, इतनी सारी फॉन्ट, कलर, ये वो।
ये सब आपने चुटकियों में बनाकर रेडी कर लिया, चुटकियों में, नोटबुक एलएलएम की मदद से, नोटबुक एलएम की मदद से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यहां पर जो अभी अभी आपने देखा है वो नोटबुक एलएम है। ओके, नाउ एक आखिरी चीज बची है, वो भी हम देख लेते हैं। मैंने अभी आपको जो दिखाया वो था पीपीटी, यानी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं इसमें से पीछे आ जाता हूं नोटबुक में, और जो पहला नोटबुक हमने बनाया था डिजिटल आजादी कंपनी ओवरव्यू का, उसमें चलते हैं। तो यहां पर आपने माइंड मैप देख लिया, मैंने आपको माइंड मैप दिखा दिया था। अब इसने मेरा इन्फोग्राफिक बना दिया है। आइए इन्फोग्राफिक देखते हैं, ये क्या इन्फोग्राफिक बना है। ये इसने डिजिटल आजादी की कंपनी का इन्फोग्राफिक बना दिया। द 3 स्टेप सक्सेस रोड मैप, देख रहे हो ये, द 3 स्टेप सक्सेस रोड मैप। क्रिएट प्रेजेंस, ऑफलाइन बिजनेस की प्रेजेंस, फिर ट्रैफिक, और फिर कन्वर्जन। आइडियल लर्नर कौन कौन है, ये है। सक्सेस पाथ क्या है, ये है। रॉन्ग माइंडसेट वाले, ये हैं। अब इन्फोग्राफिक बनने के बाद अगर मुझे इसका पीपीटी चाहिए, तो ये रही इसकी पीपीटी। मैं इस पीपीटी को ऑन करता हूं, ये रही पीपीटी। डिजिटल आज़ादी का कंपनी का अगर मुझे किसी को ओवरव्यू देना है, तो ये रही डिजिटल आज़ादी की कंपनी। ऑफलाइन दुकानें बंद हो रही हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, ये मूवमेंट है। सिंपल हिंदी में हम ये सब सिखा रहे हैं। योर मेंटर संदीप बंसाली। अब इसने मेरी फोटो नहीं ली है, लेकिन मैं इसे अपनी फोटो दे सकता हूं। अगर मैं उसे सोर्स में ऐड कर दूंगा कि ये मेरी फोटो है, तो वो रिप्लेस कर देगा इस फोटो को। फिर यहां पर मेरे 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसने ले लिए। 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर डिजिटल सक्सेस डाल दिया, प्रेजेंस, फिर ट्रैफिक, फिर कन्वर्जन। हाई क्लास पीपीटी इसने बना दी है। जो पीपीटी मैं यूज करता हूं डिजिटल आजादी में, उससे भी सुंदर पीपीटी ये है। डिजिटल आजादी इकोसिस्टम ये इसने बनाया। कौन कौन इस कम्युनिटी में आ सकता है, जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स। इसके फोटोज देखो, इसने कितने सुंदर यूज किए हैं। बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप, होम मेकर। मैंने इसे कोई डिटेल नहीं बताया, इसने खुद ही बनाया ये सब। किसने नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इन लोगों ने नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हमारे सक्सेस में कौन कौन है, एमजेड आलम, विवेक कुमार, राजकुमार सक्सेना, राजेश कुमार, हरेश मिरानी, श्लोक, लईक खान, मयंक अग्रवाल। ये नाम भी इसने खुद ही ढूंढ निकाले मेरी वेबसाइट से, मैंने नहीं डाले। और फिर आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। आपको संदीप बंसाली के साथ लाइव सेशन मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, मार्केट प्लेस मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी। ये हमारी कम्युनिटी का कोर है। डिजिटल आज़ादी इज अ फैमिली। हमारा विजन है कि कम से कम हमें 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। डाउनलोड कीजिए मेरा ऐप या मेरे फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए। और एक डिजिटल आजादी का सुंदर सा लोगो भी उसने बना दिया है। खुद ही उसने मेरा लोगो भी बना दिया। मेरा ईमेल आईडी डाल दिया, मेरा एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, सपोर्ट का वेबसाइट डाल दी। टकाटक, एवरीथिंग इज रेडी। अब इसमें से बाहर आ जाओ, अब देखो मजा। यहां पर इसने मेरा ऑडियो भी बना दिया है। आपको याद है मैंने इसे ऑडियो कहा था करने के लिए, ये इसने ऑडियो बना दिया। आओ सुनते हैं ऑडियो। Welcome back to the Deep Dive. So today we're stripping back the layers on something that's at a really interesting intersection between education, culture, and, well, economics. Mm-hmm. We're looking at a platform called Digital Azadi, and right off the bat, that name does a lot of heavy lifting. If you speak Hindi, you know exactly what Azadi means. It means freedom. It's a word that, usually conjures up images of big political movements or historical independence. Right. But in this context, looking at the sort अंग्रेजी में है। यहीं से मैं इसे डाउनलोड करके अपने पॉडकास्ट में डाल सकता हूं। अगर मैं स्पॉटिफाई पर या एंकर एफएम पर अपना पॉडकास्ट बनाऊं, यहीं से मेरे पॉडकास्ट का एपिसोड बन गया।
ये आप ऑडियो हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में भी बना सकते हो। देर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वीडियो देखो, ये है वीडियो। वॉच दिस गाइस, ये देखना। Have you ever felt totally lost in the maze of digital marketing? You hear all these buzzwords and just don't know where to start. Well, today we're diving into a movement called Digital Azadi. It promises a clear path to financial freedom in the online world. So let's see what it's all about. Think back to a few years ago when everything just stopped. This quote really captures that moment, doesn't it? As businesses were scrambling just to survive, ये वीडियो है, वीडियो। knowing यहाँ पे स्लाइड्स चेंज हो रही है और ये बताती जा you रही put है up signs and डिजिटल start आजादी के inviting बारे में। people in. That's generate traffic. And finally, once they're inside, you give them a really compelling reason to buy something. That's create. लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्रिएट एन ऑडियो इंटर ओवरव्यू इन हिंदी, बांग्ला, गुजराती। मैं इसको हिंदी कर दूंगा, जो भी बनेगा सब कुछ मुझे हिंदी में आना चालू हो जाएगा। मैं इसको जनरेट करना कह दूंगा कि भाई जनरेट कर दे, ये यहाँ पे ऑडियो बना रहा है, ये मुझे हिंदी में बना के दे देगा। अब इसे दोबारा 2-4-5 मिनट लगेंगे हिंदी में बनाने के लिए, और मैं इसे सीधा डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल पे डाल सकता हूँ एज माय वीडियो। मैं इसे सीधे सीधे अपना वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझना शुरू करो। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू डेवलप, प्लीज स्टार्ट डेवलपिंग योर सेल्फ।